श्री राम जय जय राम। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। भगवान ने मुझे सृष्टि के विस्तार की आज्ञा दी। सृष्टि के विस्तार की आज्ञा को प्राप्त करके मैंने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। मानस पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद में मेरे मन से एक सुंदर कन्या, स्वरूप उसका युवती के समान था, वह प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नतादृशी देवलोके नमर्त्ये नरसातले। इतनी सुंदरी थी वह कन्या कि उस कन्या के जैसी सुंदरी ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना हमने ब्रह्मलोक में देखी, न देवलोक में देखी, न मृत्युलोक में देखी। इतनी अनिंद्या, इतनी सुंदरी वह कन्या थी। उस कन्या का नाम संध्या हुआ। उस कन्या का नाम क्या रखा गया? संध्या। संध्या नाम रखा गया उस कन्या का। सुंदर होने के साथ साथ संपूर्ण गुणशालिनी, ये विशेष बात है। सुंदरता तो कई जगह प्राप्त हो जाती है, पर गुण सब जगह प्राप्त नहीं होते। और सच्ची बात यही है, शरीर की सुंदरता सुंदरता नहीं है, गुण की सुंदरता से ही व्यक्ति सुंदर बनता है। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में शरीर की सुंदरता पर महत्व नहीं दिया गया। हमारे यहाँ गुणों की सुंदरता पर, चरित्र की सुंदरता पर, आचरण की सुंदरता पर जोर दिया गया है। जिसका आचरण पवित्र है, जिसके गुण पवित्र हैं, जिसका स्वभाव पवित्र है, वही तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। ये हमारे यहाँ मान्यता है सनातन धर्म में। इसलिए संपूर्ण गुणशालिनी, ये संध्या देवी ऐसी थी कि केवल स्वरूप से सुंदर नहीं थी, समस्त सद्गुण इनके अंतःकरण में प्रतिष्ठित थे। समस्त सद्गुणों की ये खान थी। संध्या देवी के प्रकट होने के बाद में ब्रह्मा जी के ही द्वारा मन से ही एक बहुत सुंदर पुरुष का जन्म हुआ। उस पुरुष की सुंदरता का यहाँ कई श्लोकों में वर्णन किया है। स्वर्ण के समान उसका शरीर, सुंदर वक्षस्थल, सुंदर नासिका, सुवृत्त सुचिक्कन कपोल, कुंचित केश, विशाल नेत्र, बड़ी सुंदरता का वर्णन किया उस पुरुष की। महाराज वह पुरुष इतना सुंदर था कि उस पुरुष को देख करके लोग मोहित हो गए, आकर्षित हो गए। श्री ब्रह्मा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आश्चर्यचकित हुए। इतनी भी सुंदरता हो सकती है? और आश्चर्यचकित होने के बाद में प्रसन्न भये हैं। प्रसन्न होकर के उस पुरुष को आशीर्वाद दिया। अहं वा वासुदेवो वा स्थाणुर्वा पुरुषोत्तम भविष्यामस्तव वशे किमन्ये प्राणधारका। तुम्हें देख करके सबके चित्त में यह भाव जग गया कि ये मुझे प्राप्त हो जाए। तुम्हें प्राप्त करने की कामना इन सबके भीतर है, इसलिए तुम्हारा नाम कामदेव होगा। और सृष्टि की तो क्या चले, मैं भगवान विष्णु, समस्त देवगण भी तुम्हारे अधीन रहेंगे, तुम्हारे वश में रहेंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। कामदेव के अलग अलग नामों के विषय में समझाया गया है। कामदेव के अनेक नाम हैं। मन को मथ देता है, इसलिए इसका नाम मनमथ है। समस्त जीव मात्र इसकी कामना करते हैं, इसलिए इसका नाम काम है। अपने स्वरूप से सुंदर होने के कारण इसके चित्त में थोड़ा अहंकार भी है कि हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए इसका नाम कंदर्प भी है। कामदेव को ब्रह्मा जी ने 5 बाण दिए। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, 5 बाण दिए और कहा कि इन 5 बाणों से तुम संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लोगे। कामदेव का अंतिम बाण है मारण।
किसी व्यक्ति के हृदय में किसी के प्रति प्रेम हो और वह व्यक्ति विशेष यदि उसको प्राप्त न हो तो अंतिम में कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो आत्महत्या कर लेता है। मारण कामदेव का प्रभाव है। और प्रथम बाण है हर्षण। हर्षण और मारण के बीच में जीव पूरी जिंदगी भर पिसता रहता है। काम की सबको अभिलाषा है, पर भगवान के जो भक्त हैं उनको काम की अभिलाषा नहीं है, उनको तो श्री राम की अभिलाषा है। संपूर्ण संसार में सब जीवों को काम की आशा है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको काम की आशा नहीं, उनको तो राम जी की आशा है। राम जी की प्राप्ति कैसे हो, गौरी शंकर भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ये उनकी कामना है। भैया हम लोग तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए हम लोगों को काम की आशा नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को क्या आशा करनी चाहिए? गोस्वामी जी की वाणी, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे किसी कामी व्यक्ति को अपनी स्त्री से बहुत प्रेम होता है, जैसे लोभी व्यक्ति को धन से बहुत प्रेम होता है, ऐसे ही हे राम जी आप मुझे प्यारे लगने लगे। आपके अतिरिक्त न मैं कुछ देखना चाहूं न सुनना चाहूं, आपके गुणानुवाद के अतिरिक्त न मैं कुछ बोलना चाहूं न कुछ सुनना चाहूं। ये भक्त की कामना है। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करऊं प्रण तारति मोचन, कृपा करऊं प्रण तारित मोचन, कृपा करऊं प्रण तारति मोचन, कृपा करो प्रण तारित मोचन। हे नाथ वह दिन कब आएगा, वह समय कब आएगा? देखहूं हम देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, आंख भर के हम आपका दर्शन कर सकें, हम आपके स्वरूप को देख सकें, हम आपके सुंदर दिव्य श्री विग्रह का दर्शन कर सकें। वह दिन कब आएगा? ये भक्त की कामना है। भक्त को काम से मतलब नहीं है, भक्त को तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय, भगवान के चरण कमलों की चाह, यही भक्त का स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी ने कामदेव का नामकरण किया, कामदेव को 5 बाण दे दिए। अब कामदेव की कथा सुनो आप। कामदेव ने वो बाण ब्रह्मा जी पर ही चला दिए। अब विचार करो, पिताजी पुत्र को बंदूक दे दें कि बेटा ये बंदूक ले जाओ, और यदि कोई दुश्मन हो, तुम्हारा शत्रु हो, तुम्हारा विरोध करे, गलत कार्य करे तो उस पर ही चला देना। अब बेटा बंदूक पकड़ने के बाद पिताजी पर ही चला दे, बोले पिताजी हम आप पर ही परीक्षण करेंगे इसका सबसे पहले। बताओ ये अच्छी बात है? कामदेव ने यही किया। ब्रह्मा जी ने इतनी प्रशंसा की कामदेव की और कहा कि जाओ पूरा संसार तुमसे मोहित होगा, तुम्हारी प्राप्ति की अभिलाषा करेगा, जाओ संपूर्ण संसार को मोहित करो। उसने संपूर्ण संसार को तो मोहित किया नहीं, ब्रह्मा जी पर ही बाण चला दिए। अब तो महाराज ब्रह्मा जी काम को स्वयं वरदान दिया, स्वयं काम के प्रभाव में आ गए। काम युक्त उनका हृदय हो गया, वो उनका हृदय नहीं था, वो तो काम के प्रभाव से उनका हृदय वैसा हो गया था। अब तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे वो सब भगवान शिव के पास में गए, बोले पिताजी के हृदय में काम के बाणों का प्रभाव है। भगवान शिव आए और
भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को समझाया, शास्त्र के मर्म का उपदेश दिया और कहा कि हमने तो आपको पहले भी शास्त्र के मर्म को समझाया है, फिर आपके द्वारा ऐसी भूल क्यों हो गई। अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपने पुत्र की पत्नी और अपनी कन्या, इन चारों के प्रति सदाचारी व्यक्ति की समान दृष्टि होनी चाहिए। इनमें कभी किसी प्रकार का गलत भाव करना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट यहां जो श्लोक लिखा है, यथा माता च भगिनी भ्रातृ पत्नी तथा सुता एता कुदृष्टिया द्रष्टव्या न कदापि विपश्चिता। इन पर कभी कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। यही बात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अक्षरशः लिख दी। क्या लिखी है? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। हाय नहीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, नहीं कुदृष्टि बिलो कहीं जेगी, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होगी। इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, इनहि कुदृष्टि विलोकन होगी, ताहि बंधे कछु पाप न होई, ताहि के बदे पाप न होगी। तो ब्रह्मा जी आपके मन में यह भाव नहीं आना चाहिए, इसलिए आप धैर्य धारण करें, अपने मन में धर्म का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें, उससे आपका यह जो मन है यह पवित्र हो जाएगा। ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा हुई। ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि हमसे भूल हुई है। उनको लज्जा के कारण कुछ पसीना आ गया, स्वेद आ गया। उस स्वेद से 64,000 अग्निश्वात नाम के पितर और 86,000 बरहिषद नाम के पितर प्रकट हुए। ये बड़े ही दिव्य थे। और ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं दक्ष, उनके शरीर से भी कुछ स्वेद की बिंदु भूमि पर गिरी। उससे एक सुंदर स्त्री का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरा हृदय तो ऐसा नहीं था, मेरा हृदय तो परम पवित्र है, मेरे हृदय में तो किसी प्रकार की वासना की कोई गंध भी नहीं है, फिर मेरे हृदय में आखिर ये गलत भाव आया क्यों? ध्यान से समझने पर उनके ध्यान में आया, सब कामदेव का काम है ये। हमें लगता है कि इसको जो हमने बाण दिए थे इसने हम ही पर चला दिए। अरे ये तो बड़ा दुष्ट निकला। अब तो जिन ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर पहले ही कामदेव को वरदान दिया था, वही ब्रह्मा जी कामदेव को श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। अरे दुष्ट, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, तुझे वरदान दिया, तुझे नाम दिया, तुझे पहचान दी, तुझे काम दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी तूने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, मेरे साथ तूने ऐसा कार्य किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, ऐसा ही कार्य एक बार तू भगवान शिव के साथ करेगा आगे जा करके, और भगवान शिव की क्रोधाग्नि के से जल करके तू भस्म हो जाएगा, तब तेरे पाप का प्रायश्चित होगा। कामदेव चरणों में गिर गया, बोले महाराज हमारी क्या गलती है, हम तो आपकी सेवा ही कर रहे हैं, आपने जो सेवा दी थी वही कर रहे हैं, हमने कोई दूसरा काम थोड़े किया है।
मोहित करने का काम आपने हमको दिया है, हमने आपको मोहित कर दिया। आप हमको क्षमा करें, हमारा इसमें कोई अपराध नहीं है, हमने तो जो सेवा मिली है उसी का पालन किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अभी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो मैंने श्राप दे दिया वो श्राप तुम पर प्रभावी होगा और बाद में भगवान शिव की कृपा से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ये आशीर्वाद दिया। और महाराज वह जो श्वेत बिंदु से स्त्री प्रकट हुई थी जिसका नाम रति था, उस रति से सुंदर कामदेव का विवाह करा दिया गया। कामदेव को सुंदर सेना दे दी गई, पूरा उसका परिकर बना दिया और ब्रह्मा जी ने उसको व्यवस्थित कर दिया।